इस वक्त अमेरिका के बैंकों की हालत इंतहाई पतली हो चुकी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आलमी माहिरीन कह रहे हैं कि अमेरिकी मालियाती बहरान का आगाज हो चुका है और पिछले 3 दिन में तीसरा अमेरिकी बैंक डूब गया है और इस तरह इन डूबने वाले बैंकों की तादाद कुल मिलाकर 9 हो गई है। पिछले 2 दिनों में अमेरिका के 2 बड़े बैंक दिवालिया हुए, जिनमें सिग्नेचर और सिलिकॉन बैंक शामिल हैं। दिवालिया होने की वजह शरह सूद में इंतहाई इजाफा था, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता अदायगियां इंतहाई मुश्किल होना शुरू हुई और फिर हालात इंतहाई बुरे होते चले गए थे। इनके डूबने के असल हकाइक जो सामने आए हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। उसके अलावा आपको शायद ये सुनकर भी इंतहाई हैरत हो कि अमेरिका में शदीद बैंकिंग बहरान में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और इन दोनों बैंकों को तो सरकारी कंट्रोल में लिया गया, जिसके बाद अवाम ने बैंकों से पैसे निकलवाने शुरू किए और इस तरह पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स कुल जमीन बोस होने के इंतहाई करीब पहुंच गए, जिसके बाद सदर बाइडन ने कौम से खिताब करके उन्हें तसल्ली दी। ये सारे मामलात और हालात कैसे बने हैं और किस तरह से अब अमेरिकी बैंकों को शदीद मुश्किलात का सामना है, बहुत कुछ ऐसा है कि जो सामने आने के बाद शायद आप हैरान हो जाएं कि एकदम से अमेरिका को क्या हो गया है या उसके बैंकों के अंदर कौन सी कहानी शुरू हो गई है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको अमेरिकी बैंकों के इन होने वाले हालिया दिवालियों के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताने जा रहे हैं कि जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, पिछले 2 दिनों में अमेरिका के 2 बड़े बैंक सिलिकॉन और सिग्नेचर दिवालिया हो गए। दिवालिया होने की वजह शरह सूद में इजाफा था। सिलिकॉन बैंक ने जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज फरोख्त की थी, उन पर सूद की अदायगी में बैंक को 1.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यानी फरोख्त के वक्त वो जिस शरह सूद का मुआहदा हुआ था, मौजूदा शरह सूद उससे ज्यादा है और ये इजाफी रकम बैंक को खुद अदा करनी पड़ी। 1.8 अरब वापस करने के लिए CVB ने अपने शेयर्स फरोख्त करने शुरू किए, जिसके बायस CVB के शेयर्स की कीमत 268 अरब डॉलर से 106 अरब डॉलर पर आ गई। इस दौरान बैंक में पैसे रखने वाले हजरात बैंक की तरफ दौड़े और कम तरीन वक्त में 61 अरब डॉलर निकलवा लिए गए। यही सूरत हाल अब सिग्नेचर बैंक की थी, जिसके बाद हुकूमत ने बैंक को बंद करके अपनी तहवील में ले लिया और ये एक ऐसी बात थी कि जिसको देखने के बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर ये तशवीश फैल गई है कि क्या अमेरिकी बैंक अब मुसलसल मुश्किलात का शिकार होने जा रहे हैं या नहीं। इससे पहले भी अमेरिका इस तरह के बहुत सारे क्राइसिस में आया, लेकिन फिर उसके बाद वो निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब सूरत हाल जो बन चुकी है, तो इस सूरत हाल के अंदर उन्हें ज्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि अब रूस और चाइना जैसे ममालिक भी दुनिया की सुपर पावर बनने की रेस में आ चुके हैं और इनके बैंकिंग सिस्टम आज दुनिया के सबसे अच्छे और बेहतरीन होने के साथ साथ मजबूत सिस्टम भी माने जाते हैं। जबकि अमेरिका के अंदर एकदम से जो सूरत हाल बनी है, इसने बड़े बड़ी दुनिया के ऐसे इंसानों को भी इंतहाई हैरत में मुब्तला कर दिया है कि जो बैंकिंग के हवाले से दुनिया की टॉप तरीन पर्सनैलिटीज माने जाते हैं। उन्हें एकदम से बैंकों के होने वाले इस हिसाब और इस हशर का अंदाजा नहीं हो रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और आखिर कैसे अब इस मालियाती खसारे को रोका जा सकता है, या बैंकों के साथ जो सूरत हाल अब बन रही है इसके बारे में कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है। आने वाले वक्त के हवाले से बहुत से माहिरीन ये कह चुके हैं कि अमेरिकी बैंकों के अंदर होने वाली ये तमाम तर सूरत हाल एकदम से सामने आई है और इसको समझने के लिए हमें बहुत कुछ देखना होगा। अमेरिका में 2 बैंकों सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के अचानक दिवालिया होने के बाद बैंकौरी से मुतल्लिक फेडरल रिजर्व सिस्टम ने इतवार को एक नए मंसूबे का ऐलान किया, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना था कि बैंक अपने कस्टमर्स की तमाम तर जरूरियात को पूरा कर सकें। इस नए प्रोग्राम का मकसद 72 घंटे में 2 बैंकों के अचानक दिवालिया होने के बाद बैंक बहरान के इम्कानात पर काबू पाना है। खबर रिसा इदारे एसोसिएट प्रेस ने इस हवाले से ये कहा कि अमेरिकी हुकूमत ने सिलिकॉन वैली बैंक की तारीखी नाकामी के बाद मुमकिना बैंकिंग बहरान को रोकने के लिए गैर मामूली इकदाम किए। दिवालिया इदारे के तमाम डिपॉजिटर्स को यकीन दहानी करवाई गई कि वो एक और बड़ा बैंक बंद होने के बावजूद अपनी तमाम तर रकम तक रसाई हासिल कर सकेंगे। अमेरिकी हुकूमत का ये ऐलान उन खदशात के पेश नजर किया गया कि वो अमामिल जो कैलिफोर्निया में कायम बैंक सांता क्लारा की नाकामी का सबब बने, वो दूसरे मालियाती इदारों को भी मुतासिर कर सकते हैं। बैंकों से मुतालिक इंतजामी इदारों ने पूरे अख्तियार हफ्ता को बैंक का खरीदार तलाश करने की कोशिश की थी। ये किसी बैंक की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी
नाकामी है, लेकिन खरीदार की तलाश की कोशिशें इतवार को नाकाम होती दिखी। बैंकारी बहरान की शिद्दत को जाहिर करने के लिए रेगुलेटर्स ने ऐलान किया कि न्यूयॉर्क में मुकीम सिग्नेचर बैंक भी नाकाम हो गया है और इसे इतवार को जब्त किया जा रहा है। 110 अरब डॉलर के सबसे ज्यादा असासों के साथ सिग्नेचर बैंक अमेरिकी तारीख में किसी बैंक की तीसरी सबसे बड़ी नाकामी है। बैंकिंग सिस्टम में एतमाद बढ़ाने की कोशिशों के तौर पर अमेरिकी वजारत खजाना, फेडरल रिजर्व और FDIC ने इतवार को कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के तमाम क्लाइंट्स को तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा और वो अपनी रकम तक रसाई हासिल कर सकेंगे। ऐसे इक़दामात का भी ऐलान किया गया जिनका मकसद बैंक के तमाम तर सार्फिन को तहफ्फुज़ फराहम करना और बैंक से बड़ी तादाद में रकूम निकलवाने के अमल को रोकना था। अमेरिकी रेगुलेटर्स ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट्स के तहफ्फुज़ और अफराद और कारोबारी इदारों को कर्ज तक रसाई फराहम करने के लिए अहम किरदार इस अंदाज में अदा करता रहेगा जिससे मजबूत और पायदार इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिले। मंसूबे के तहत सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डिपॉजिटर्स बशमूल वो लोग जिनके होल्डिंग्स $2.5 लाख के इंश्योरेंस की हद से ज्यादा हैं, पीर को अपनी रकम तक रसाई हासिल कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के अंदर इस हवाले से जो एक नया मंसूबा बनाया जा रहा है जिसके जरिए अमेरिकी बैंकिंग को बचाया जाएगा वो क्या है। तो इसके हवाले से रॉयटर्स के मुताबिक द बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम के नाम से सामने आने वाले मंसूबे के तहत बैंकों, कौमी बजट के इदारों, क्रेडिट यूनियंस और दीगर डिपॉजिटरी इदारों की मैच्योरिटी के साथ 1 साल तक कर्जों की पेशकश की जाएगी। फेडरल रिजर्व के प्रोग्राम की नुमाया खसूसियात बहुत सारी होंगी, मसलन दबाव का खात्मा। फेडरल रिजर्व ने गुज़िश्ता साल 40 साल में बुलंद तरीन सतह पर आने वाले अफरात ज़र का मुकाबला करने के लिए 1 साल पहले शरह सिफर के करीब से बढ़ाकर अब -4.75 और 4.50 के दरमियान कर दी हैं। इससे बॉन्ड की कीमतें कम हुई जिनमें वो ओल्ड्स, विंटेज ट्रेडर्स भी शामिल हैं जो ज्यादातर बैंकों के पास हैं, और ये सिलिकॉन बैंक फंड की तरफ से फंड इकट्ठे करने में नाकामी का बड़ा सबब बनी और इस तरह बैंक जवाल का शिकार हो गया। हुक्काम को खदशा है कि दूसरे बैंकों को भी जल्द ही ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। फेडरल रिजर्व का कहना है कि BTFP बड़ी सिक्योरिटीज के खिलाफ सरमाए की फराहमी का एक इजाफी जरिया होगा। इस तरह इदारों को मुश्किल वक्त में ये सिक्योरिटीज फरोख्त करने की जरूरत नहीं होगी। कर्जे के लिए मार्केट वैल्यू से कम पर रखी गई जमानत की जरूरत नहीं होगी। प्रोग्राम की एक कलीदी झोवी कर्जे की काबिल कबूल जमानत है। इस जमन में दूसरों के अलावा अमेरिकी ट्रेडर्स और रहन की हमायत याफ्ता सिक्योरिटीज मसावी वैल्यू दी जाएगी। इसके बाद जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नई सहूलत के तहत 1 साल तक कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज लेने वाले बगैर जुर्माने के कर्जों की बेश कीमत अदायगी कर सकते हैं। 11 मार्च 2024 तक कर्जा वक्त से पहले वापस किया जा सकेगा और इस तरह अमेरिकी हुकूमत ने अपनी आवाम को न सिर्फ रिलैक्स करने के लिए बल्कि उनको ये यकीन दिलवाने के लिए कि उनका पैसा अब भी महफूज है, बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिए हैं। जबकि दूसरी जानिब आप अगर पाकिस्तान के बैंकों को देखें या भारत के बैंकों को देखें तो इनकी सूरत हाल ऐसी है कि इनके ऊपर कई मरतबा ऐसे केसेस बने कि अपने सियासतदानों का पैसा दूसरे ममालिक के अंदर भेजते हैं और इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इनके मुलविस होने के ठोस सबूत भी सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि ना तो पाकिस्तानी बैंक और ना ही भारतीय बैंक उस मकाम तक आज तक पहुंच पाए हैं कि जिस मकाम तक अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ चीन या यूरोप के दीगर ममालिक समेत रूस के बैंक पहुंच चुके हैं। अब आने वाला वक्त बैंकिंग के हवाले से जितना अहम हो चुका है उतना ही अहम अमेरिकी मुईशत का बैंकों के साथ जुड़ा होना भी है, क्योंकि जैसे जैसे बैंकिंग सूरत हाल खराब होगी वैसे वैसे मुईशत पर डायरेक्टली असरात मुरतब होंगे और जैसे जैसे आपकी यानी कि किसी भी मुल्क की बैंकिंग सिस्टम की जो पायदारी है उस पर भरोसा ज्यादा किया जाएगा या लोग उसके ऊपर ज्यादा एतमाद करेंगे और ज्यादा पैसा रखवाएंगे तो आपकी मुईशत भी उतनी ही ज्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगी और लोगों का एतमाद बढ़ने के साथ साथ आपके मुल्क के अंदर ऑटोमेटिकली मुआशी तौर पर ऐसी सरगर्मियां होंगी कि जिसके जरिए निचले तबके के लोगों तक भी रोजगार पहुंच पाएगा। मगर सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ ऐसी बन चुकी है कि इस तरह के तमाम तर काम आज हम यूरोपीय ममालिक या अमेरिका में देख सकते हैं। पाकिस्तान या भारत की मिसाल हम किसी सूरत इस हवाले से नहीं दे सकते कि ये ममालिक अपने लोगों को बैंकिंग के हवाले से आज तक गाइडलाइन देने में कितने कामयाब हुए, जब बैंकिंग के हवाले से इन दोनों ममालिक के लोगों को कितना ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। अमेरिका के अंदर बैंकों के हवाले से इतनी बुरी खबर सामने आने के बावजूद भी अमेरिकी हुकूमत ने हिम्मत हारने जैसा कोई काम नहीं किया, बल्कि वहां के सदर ने फौरी तौर पर कौम को आकर एतमाद में लिया। उन्होंने फौरी तौर पर कौम को बताया कि आप अपने पैसे मत निकलवाइए, आप परेशान मत हो, आपका पैसा आपको मिलता रहेगा, बस आपने हम पे भरोसा रखना है। जबकि यही सिचुएशन खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान या भारत
भारत में होती तो फिर आप देखते कि पाकिस्तान के बैंकों का या भारत के बैंकों का हशर कितना ज्यादा बुरा होता।